नमस्कार, निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वर्षा के शगुन और संकेतों को लेकर के है। क्योंकि आगे आने वाला समय बारिश का आने वाला है और सभी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शहर में रहने वाले हो, व्यापारी हो, सबको वर्षा की प्रतीक्षा रहती है और वर्षा के बिना जीवन अधूरा रहे। जल के आधार पर ये सृष्टि टिकी हुई है और इस जल की कृपा से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो इस बारे में सबको जानने की उत्सुकता रहती है। हमारे इस पुरातन इतिहास में एक बहुत विद्वान कवि भी हुए और चिंतक भी हुए और ज्योतिष के भी परम विद्वान थे, जिनका नाम था कवि घाघ। और घाघ के साथ में भड़ूरी का नाम आता है। तो वो भड़ूरी को हमेशा टारगेट करके या भड़ूरी को माध्यम बना करके, और वो जनहित के बातें, जनहित के दोहे साधारण भाषा में, लोक भाषा में प्रस्तुत करते थे, लेकिन बड़े सटीक होते हैं। तो आज हम इन 2-4 महीनों के वर्षा के शगुन के बारे में थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन भड़ूरी और घाघ के इन दोहों छंदों में बताई हुई जो निशानियां हैं, जो संकेत हैं, उनको अगर हम जांचेंगे, परखेंगे, तो हमें भी किसी मौसम विभाग की आवश्यकता नहीं है। उसी के द्वारा हमें सारी वर्षा के लक्षणों का पता चलेगा। विज्ञान आज हुआ है, लेकिन किसी जमाने में ज्योतिष और इस प्रकार के विद्वानों के कथनों के अनुसार ही बरसात का सारा योग देखा जाता था। तो आइए अब हम बिना देर किए इस व्यवस्था को सुनने का प्रयास करते हैं। देखो, घाघ और भड़ूरी जो है, इन्होंने बहुत ही एक अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से इन्होंने जो लिखा और इन्होंने जो बताया, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषी जी यानी भड़ूरी जी कहते हैं कि आषाढ़ की जो पूनम है, तो उस समय शाम को हवा को देखना। हवा यदि नैऋत्य कोण में चले तो एक बूंद भी पानी नहीं बरसेगा। समझ गए ना? आषाढ़ी पूनम को अगर हवा नैऋत्य कोण में चले तो एक बूंद भी पानी नहीं बरसेगा। अग्नि कोण में हवा अगर चलती है तो अकाल पड़ेगा और लोगों को शारीरिक कष्ट भी होगा। और उत्तरीय हवा यानी उत्तर दिशा की अगर हवा चले तो बूंदाबांदी, छिटपुट बरसात का योग बनेगा। सांप चूहे अधिक पैदा हो जाएंगे। और पछुआ हवा अगर चलेगी तो पैदावार प्रति बिस्वा 2-2 दाने अधिक नहीं होगी। हवा यदि ऊपर की ओर जाती है तो बरसात नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। और दक्षिण पश्चिम की हवा चले तो ज्योतिषी जी कहते हैं कि पैदावार आधी ही रह जाएगी। ये हमारे कवि घाघ ने इस चीज को कहा है। मैं इसको आप लोगों को उनके दोहों के रूप में भी सुना करके और बता देता हूं। आषाढ़ी पूनों की सांझ, समझ रहे हैं ना? आषाढ़ी पूनों की सांझ, वायु देखिए नभ के मांझ, नैऋत्य भुई बूंद ना पड़े और राजा प्रजा भूखन मरी। यानी आषाढ़ की पूनम की संध्या को अगर हवा को देखे और वो नैऋत्य कोण में चले तो राजा प्रजा दोनों ही भूखे मरेंगे। अग्नि कोण जो बहे समीरा, अग्नि कोण जो बहे समीरा, परे काल दुख सहे शरीरा। उत्तर से जल फुआ पड़े, मूस सांप दोनों अवतरे। यानी अग्नि कोण में अगर हवा बहती है
तो ये समझ लो कि अकाल निश्चित है पड़ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उत्तर दिशा में हवा चले, बूंदाबांदी पड़े तो चूहे और सांप ज्यादा पैदा होंगे, उनसे हमको सावधानी रखनी। पश्चिम तथा नीक करी जान्यो, आगे बहे तुषार प्रमाण्यो, जो कहूँ बहे ईशाना कोणा, नापो विश्वा दो दो दोना, जो कहूँ हवा आकाशे जाए, परेन बूंद काल पड़ जाए, दक्षिण पश्चिम आधो समयो, बडूरी जोशी ऐसे न भयो। तो बडूरी जी ने ये संकेत आषाढ़ मास का दिया है। इसके बाद आता है आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में भी बहुत कुछ लक्षण बताया जाता है, और विशेष रूप से मैंने जो ज्योतिषियों के बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से सुना और कई जगह देखने को मिला कि मान लो कृष्ण पक्ष की दशमी, यानी श्रावण के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो आप पक्का मानो कि बरसात थोड़ी ही होगी, चाहे वो विज्ञान का कैसा भी आपको संकेत मौसम विभाग से मिले, लेकिन बरसात ज़्यादा नहीं होगी। और अनाज भी महंगा हो जाएगा, और अति संपन्न लोग ही सुखी रह सकेंगे, बाकी मध्यम वर्ग के लोग और नीचे तबके के लोग ये सब थोड़े परेशानी में रहेंगे। और सावन में 2-4 दिन अगर पछुआ हवा अगर बहती है, समझ रहे हैं ना आप, 2-4 दिन अगर पछुआ हवा बहे तो समझ लो कि पानी की फिर कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि इतनी गारंटी भी कि चूल्हे के पीछे की जो जमीन है उस पे भी अगर आप धान बो दे हो तो भी धान पैदा हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों का और कवि घाक का भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। सावन पहले पाख में दसवीं रोहिणी होए, महंगो नाज और अल्प जल, महंगो नाज और अल्प जल, बिरला बिल से कोई सुखी रहेगा पैसे वाला, बाकी तो दुखी है रहने का है। सावन पछुआ दिन दुई चार, चूल्हे के पाछा उपजे सार, यानी सावन में पछुआ 2-4 दिन चले तो चूल्हे के पीछे भी सार यानी चावल धान पैदा हो सकता है। ऐसा बडूरी महाशय जी ने इस चीज को कहा। इसके पश्चात आगे बताते हैं कि सावन में शुक्ल पक्ष की भी सप्तमी और सावन की कृष्ण पक्ष की दशमी, समझ रहे हैं ना, सावन शुक्ला सप्तमी और कृष्ण पक्ष की दशमी, इन दोनों तिथियों में बद्दलों की ओट में अगर बद्दल रहे, ये सूर्य रहे, तो आप समझ लीजिए यानी उनकी ओट में कभी दिख जावे कभी छिप जावे, कभी दिख जावे कभी छिप जावे। और ये तिथि जानते हो, सावन की शुक्ला सप्तमी और सावन की कृष्ण पक्ष की दशमी, सावन शुक्ला सप्तमी और कृष्ण पक्ष की दशमी, इन दोनों तिथियों को अगर ये लक्षण दिखे, बादलों में से सूरज उग जावे छिप जावे फिर उग जावे छिप जावे, तो ये पक्का मानो कि देव उठनी एकादशी तक बरसात बरसती रहेगी। और यूं कहो तो रामायण की वो चौपाई भी सिद्ध हो जाएगी, मांगे वारिधि देई जल रामचंद्र की रात, यानी जब जब भी किसानों को जरूरत होगी बारिश आती रहेगी। ऐसा हमारे कवि घाघ ने कहा है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि सावन शुक्ला सप्तमी छिपके उगे जो भांग, दोहे में भी जो याद करना चाहे कर लेना। सावन शुक्ला सप्तमी छिपके उगे जो भान, 4 मास जल बरसे याको है परमान। और मित्रों, तब लगी देव बरसई जब लगी देव उठान, तब तक बरसात बरसेगी जब तक देव उठ जाएंगे। सावन बदी एकादशी बादर उगे सूर,
यों तो बाके बडूरी घर घर बाजे तूर, यानी तुरही, बहुत खुशियां आनंद मंगल सबके घरों में होगा अगर ऐसा योग बनता है तो। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को आकाश साफ हो जावे और चांदनी छिटकी रहे तो समझ लो सारा काम उल्टा हो गया। उल्टा क्या कि बरसात होगी नहीं और अकाल भी थोड़ा बहुत नहीं, भीषण अकाल पड़ेगा। तो यहां बताते हैं कि श्रावण शुक्ला सप्तमी गगन स्वच्छ जो होए, श्रावण शुक्ला सप्तमी गगन स्वच्छ जो होए, कहे घाघ सुन बडूरी भूमि खेती होए, खेती में कुछ भी नहीं, सब उड़ जाएगा। श्रावण शुक्ला सप्तमी चंदा छिटकी करे, कि जल देखो कूप में, कि कामिनी शीश धरे। बस दो ही जगह पानी दिखेगा, माता बहने कहीं दूर से पानी ढूंढ करके लाएगी, या तो उसके माथे के ऊपर जो बेवड़ा है, जेगड़ है, वो दिखाई देगी, या फिर कोई कुएं में जा करके देखो तो उसमें पानी दिखाई देगा। जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कुआ, बावड़ी, तालाबों में, तालाबों में, खेतों में और इनमें पानी का दर्शन नहीं होगा, ऐसा उसमें उल्लेख आ रहा है। इसके बाद भादवे के लक्षण बताए तो भादवे मास में बंधुओं ऐसा कहते हैं कि भादवा की जो शुक्ल पक्ष की छठ होती है, शुक्ल पक्ष की छठ भादवे में, और उस दिन ज्योतिष के हिसाब से भी ऐसा प्रमाण आता है कि भादवे की शुक्ल पक्ष की छठ को अगर अनुराधा नक्षत्र आ जावे, समझ रहे हैं ना, अनुराधा नक्षत्र, तो आप ये देखिए ज्योतिष के प्रमाण में ऐसा लेख है कि अगर अनुराधा नक्षत्र भादवे की शुक्ल पक्ष की छठ को आ जाता है तो आप ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी बीज फेंक दो, कोई डर वाली बात नहीं। और अगर उसमें भी बीज अगर आपने फेंक दिया तो भरपूर पैदावार आप अपने घर में लेकर के आएंगे, आपके बाल गोपाल बड़े खुशी रहेंगे। और हाँ, एक वर्ष में अगर 2 आसोज आ जावे, आश्विन मास जिसको कहते हैं 2 आसोज आ जावे, या 2 भादवा आ जावे, या 2 आषाढ़ पड़ जावे, तो आप एक बात का ध्यान रखना, फिर से सुन लो, 2 आसोज, 2 भादवा और 2 आषाढ़, ये किसी भी साल में अगर आ जाते हैं तो हमारे ज्योतिषकार और बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि घर का चांदी सोना बेच करके भी अगर अन्न का स्टोर करना हो तो वो कर लेना, वो आपको कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में अन्न का भारी संकट आप लोगों को देखना पड़ सकता है। ये सगुन ज्योतिष के और कवि घाघ के माध्यम से बता रहा हूं। और एक बात का ध्यान रखना, जितने दिन भादों में पछुआ हवा बहेगी, किसान भाई बड़े गौर से सुने, जितने दिन भादों में पछुआ हवा बहेगी उतने ही दिन पौष के महीने में पाला पड़ेगा। अब याद नहीं हो तो फिर एक बार और बोल देता हूं, जितने दिन भादों में पछुआ हवा चलेगी उतने दिन पौष के महीने में पाला पड़ेगा। इसलिए इन सबको देख करके अपने को सावधानी बरतनी है। इसके बाद आसोज महीने का जो लक्षण है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। भादवे के अंतिम 4 दिन ध्यान देना, आसोज के महीने के लक्षण आपको भादवे में से देखने हैं। भादवे के अंतिम यानी उतरते भादवे, शुक्ल पक्ष के भादवे के अंतिम 4 दिन और आश्विन के शुरुआत के 4 दिन, भादवा के तो शुक्ल पक्ष के अंतिम के 4 दिन और आसोज के महीने के शुरुआत के 4 दिन, ये कुल मिलाकर के हो गए 8। तो इन 8 दिनों में किसानों को
केराई करनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। और इन 8 दिनों में अगर कोई किसान हकाई चुकाई बुआई कर देता है तो फिर उसके किसी प्रकार की अन्न की कमी नहीं होती है। ऐसा हमारे विद्वानों ने ज्योतिष और अपने अनुभवों के आधार पर बताया है। भादो 4 और अश्विन 4 आदि अंत कहूं जोड़ विचार, कए घाघ के राव के बोवणी, कोठिला भरे राखूं अपनी। यानी धान जो है कोठी भर भर करके आपके वहां रहेगा। इस प्रकार से आसोज तक के मैंने आप लोगों के लक्षण कहे, ये आपके नहीं बरसात के लक्षण कहे, सॉरी माफी चाहता हूं। तो बरसात के लक्षणों को कहा और मुझे विश्वास है आप इन बरसात के लक्षणों को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि सबको इस प्रकार का लाभ मिले। हाँ, चलते चलते एक और आप लोगों से निवेदन कर देता हूं, आषाढ़ की पूनम जो आती है उस दिन आप महाराजा पृथु का पूजन करने के लिए अपने खेत पे जरूर जावे। आपके खेत का जो ईशान कोण है, ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर के बीच का कोना, उस ईशान कोण पर आप 2 बिना पिसा हुआ धनिया, गुड़ और पीली मिट्टी का गणेश जी महाराज, ये 4 चीजें आप ईशान कोण में सुबह अच्छे मुहूर्त में, अच्छा चौगड़ी आप जिस दिन जाओ उस दिन देख लें और वो रख करके घी का दीपक जला करके आ जावें। तो हमारे विद्वानों का, शास्त्रों का ये मत है कि इस प्रकार आषाढ़ की पूनम को अगर कोई किसान ऐसा करता है तो उसके खेत में फसल के महामारी, बीमारी और किसी भी प्रकार के जो नुकसान होते हैं उनमें रोकथाम होती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आगे आने वाले वीडियो के बारे में हम आपको जो जो विषय रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। जय सिया राम। और इसका शेयर और इसको सब्सक्राइब ये कर देना, पुनः आपसे मेरा निवेदन है।